तो पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आता है टल जाता है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई का नाम रामू था, छोटा भाई का नाम रोहन था। जो बड़ा भाई था बहुत धार्मिक विचार के था। छोटा भाई जो था बचपन से ही चोरी करता था, गलत काम करता था, चलते रास्ता मारपीट करने लगता था। जो बड़ा भाई था सब दिन महादेव के मंदिर जाता था, पूजा अर्चना करता था, शिवलिंग पर जल अभिषेक करता था। ऐसे ही समय गुजरते गया। एक दिन बड़ा भाई मंदिर गया, पूजा पाठ किया। जब मंदिर से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कील पैरों में चुभ गया। उसी समय चिल्लाने लगा, हे महादेव, आपने क्या किए? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? इतना पूजा पाठ करने के बाद मुझे इतना बड़ा कील मेरे पैरों में चुभ गया। हे महादेव, मेरा भक्ति का परिणाम यही मिला। हे महादेव, मैं जब से मैं अपना होश संभाला हूँ, आप ही का दरबार में आते जाते रहे। इसका अलावा कोई ऐसा कार्य नहीं करता था। उधर छोटा भाई चोरी करके आ रहा था तो रास्ते में सोना चांदी और हीरा मोती का पोटली मिला। जब बड़ा भाई सुना तो कहने लगा, बारे नसीब, जो सब दिन अच्छा काम करता है तो भगवान का मंदिर जाता है, भगवान का नाम का जाप करता है, उसी का इतना बड़ा दर्द मिलता है, दुख मिलता है। फिर उसी समय एक साधु आया। फिर साधु बोलने लगा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों इतना परेशान हो? क्या बात है? फिर बड़ा भाई साधु से बोलने लगा, जो होना नहीं चाहिए वो हुआ मेरे साथ। बड़ा भाई सारा बात साधु को बताया। साधु बोले, देखो, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, ना किसी को सुख देते हैं। दुख सुख कर्म के अनुसार मिलता है। अच्छा कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरा कर्मों का फल बुरा ही होता है, क्योंकि अच्छा बुरा मनुष्य पर आधार है। देखो, तू जो था पिछले जन्म में बहुत पाप किया था। लोगों को सताना, मारपीट करना, या फिर जो भिखारी भिक्षा मांग कर ले जाता था उसका भी छीन लेता था। आज के दिन तेरा मृत्यु होने वाला था। तूने बहुत पूजा पाठ किया था, भगवान का नाम का जाप किया था, इसीलिए पूजा पाठ से तेरा पाप कटते गया। जो पाप थोड़ा बचा था कील से निकल गया, नहीं तो आज तेरा मृत्यु होने वाला था। जो तेरा छोटा भाई था उसने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य करता था, दूसरों को दुख को अपना दुख समझता था, मंदिरों में भी
दान पुण्य करता था। जो भी साधु संत उसको दरवाजे पर आते थे सबको भोजन कराता था, दान दक्षिणा देता था, भूखे प्यासे को भोजन कराता। बहुत धार्मिक विचार के था। उसको तो आज के दिन राज सिंहासन मिलने वाला था। आज 10 गांव का राजा बनने वाला था। इस जन्म में वो इतना पाप करते गया, उसका सारा पुण्य कटते गया। जो थोड़ा पुण्य बचा था, हीरा मोती का छोटा सा पोटली, अब उसी से अपना गुजारा करेगा। फिर बड़ा भाई बोलने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं इतना दर्द में था, भगवान को पता नहीं क्या क्या बोले, मुझे क्षमा कर दो। फिर साधु बोला, क्षमा मांगना है तो अपने महादेव से मांगो, क्योंकि मेरे महादेव बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी क्षमा करते हैं, बड़े बड़े पापियों का तार देते हैं। तू तो महादेव का सच्चा भक्त है। फिर बड़ा भाई महादेव से क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, महादेव मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई। महादेव कहने लगे, मैं तो तुमसे कभी नाराज नहीं था, मैं तो हमेशा तेरा साथ रहता हूँ। आज से तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तेरे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। ये सब सुनकर बड़ा भाई बहुत खुश हुआ, महादेव को धन्यवाद दिया। अब ये सुखी जीवन जीने लगा। अब 10 गांव का वो राजा बन चुका था। जब छोटे भाई को पता चला कि मेरा बड़ा भाई 10 गांव का राजा बन गया है, वो भी बहुत खुश हुआ। वो भी दौड़ते दौड़ते बड़े भाई के पास आया, उसे क्षमा मांगने लगा, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था, आपने मुझे बहुत समझाया, बहुत बोले कि गलत काम मत करो, गलत रास्ते पर मत जाओ, मैं आपका बात नहीं माना, मुझे क्षमा कर दो। बड़ा भाई छोटे भाई को क्षमा कर दिया, अपने गले से लगा लिया। दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगा, खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। देखिए गुरु भाई बहन, हमेशा आप और हमको अच्छा ही करना चाहिए। हम और आप अच्छा करेंगे, आने वाले जन्मों में अच्छा ही फल प्रदान होगा। इसीलिए हमेशा अपना मन में सोचना चाहिए, अच्छा करे, कभी गलत ना करे, गलत रास्ते पर कभी ना जाए, गलत काम कभी ना करे। ये मनुष्य तन बहुत अनमोल है। 84 लाख जोनी भटकने के बाद एक बार मनुष्य के तन मिलता है, उसे व्यर्थ ना जाने दे, उसे संभाल के रखे, अच्छा करे, सही राह पे चले, कभी मन में गलत विचार न लाए। यही आप और हमको सोचना चाहिए। देखिए मेरा महादेव इतना दयालु है, सब पे दया करते हैं, वो तो दया के सागर हैं। बड़े भाई को भी क्षमा कर दिए, उसका जीवन बदल दिए। देखिए मेरा महादेव ऐसे हैं। इसीलिए मैं बोलते रहती हूँ, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मेरे भगवान बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, वो सब पे दया करते हैं। आइए मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। इस धरती पर मेरे गुरु जैसा, मेरे महादेव जैसा कोई गुरु नहीं है।
आइए मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।